हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर पालिका, तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो कि आपके पार्ट 9 में, ठीक है, भाग भारतीय संविधान के भाग 9 एंड भाग 9 का एम दिए हुए हैं। तो देखते हैं। देखो, तो आपका ये है आपका पार्ट 9, जिसमें कि किसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था एंड आपकी पंचायती राज व्यवस्था एंड नगर पालिका के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें पहले ही आपका आता है कि इसके अंतर्गत कौन सा पार्ट 9 के अंदर पहला आता है आपका कि लोकल गवर्नेंस। व्हाट इज लोकल गवर्नेंस एंड स्थानीय स्वशासन। स्थानीय, जिसको हिंदी बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन। ठीक है। तो इसकी तो शुरुआत कब से हुई थी? स्वशासन। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1882 से। कब? 1882 से। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ठीक है, शुरुआत। तो ये ये आपका स्थानीय लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्टार्टेड बाय लॉर्ड रिपन। क्या? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, लोकल गवर्नेंस। देखो, और अगर बात की जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ था। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो स्वतंत्रता के बाद में आपका 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को एक, मतलब कि एक सामुदायिक कार्यक्रम के नाम से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि कम्युनल प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। कि वो किस लिए? मतलब कि इनको लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। किसको? लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। तो क्या आप एक सामुदायिक कार्यक्रम, ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। किसको? कार्यक्रम स्टार्ट किया गया आपका लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कम्युनल प्रोग्राम, कौन से? कम्युनल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। ठीक है, कम्युनल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए इसको लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। बट क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ये क्या रहे, ये आपके फेल रहे। ठीक है, ज़्यादा सफल नहीं रहे। ठीक है, तभी फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तो आपके जो भी जितने भी कम्युनल प्रोग्राम्स हैं, इनसे आपके लोकल गवर्नेंस को सही से नहीं चला जा सकता, इनको सही से प्रमोट नहीं किया जा सकता। तभी आपका किसका, मतलब कि निर्माण हुआ किसका? पंचायत का निर्माण किया गया। किसका? पंचायत का। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे पंचायत के बारे में। ठीक है, देखो, तो ये आपका एक किसका निर्माण किया गया? फिर पंचायत का। देखो, तो पंचायतों का गठन के लिए आपके मुख्य मतलब किनकी समिति उत्तरदायी रही है? मुख्य, मतलब कि मेन इंपॉर्टेंट रही। तो आप याद रखोगे 1956 की। कौन? 1956 की एक बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, मेहता समिति। इनकी समिति के रिकमेंडेशन पर ही पंचायत का क्या हुआ था? आपका गठन हुआ। ठीक है, जिसे कि 1958 में, किसका? 1958 में एनडीसी के द्वारा। एनडीसी मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके द्वारा राष्ट्रीय, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल परिषद के द्वारा इनके द्वारा क्या किया गया? मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचायत की मांग की गई। ठीक है, पंचायत की मांग की गई और इसे मतलब कि स्वीकार भी कर लिया गया और स्वीकार। तो इनके द्वारा जो पंचायत की मांग की गई और इसी मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो आप याद रखोगे। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रथम आपकी जो फर्स्ट, ठीक है, प्रथम जो पंचायत थी वो कहाँ पर बनी? ठीक है, तो प्रथम जो पंचायत बनी थी वो बनी थी आपकी राजस्थान में। कहाँ पे? नागौर जिले में राजस्थान के, ये जो पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम आपकी क्या की गई? आपकी प्रथम आपकी नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान में। और जो कि देखो इसका उद्घाटन, ठीक है, जो भी इसका उद्घाटन हुआ किसके द्वारा किया गया? ठीक है, याद रखोगे इसमें आता है कि इसका उद्घाटन आपका उस समय तो किया गया आपका मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, याद रखोगे। ठीक है, और उसके बाद देखो, और उसी सेम ईयर में आपकी आंध्र प्रदेश में भी एक पंचायत का, मतलब जो अगली पंचायत, जो आपकी जो नेक्स्ट पंचायत है, तो नेक्स्ट पंचायत उसका गठन कहाँ पे हुआ? तो उसका गठन हुआ था आपका आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ, और जो कि सेम ईयर, उसी समय, मतलब कि उसी ईयर पे हुआ। तो सेम ईयर में एक अगली पंचायत भी निर्माण हुआ, जो कि हुआ था कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो जो पहली पंचायत, ठीक है, जो निर्माण हुआ वो कहाँ पे हुआ था आपका? वो निर्माण हुआ आपका नागौर जिले में। अगर इसकी पूछे कि इसकी डेट, मतलब कि किस तारीख को, ठीक है, तो याद रखो जो प्रथम आपको जो पंचायत थी वो
2 अक्टूबर, अब 2 अक्टूबर 1959 मतलब 1959 को, 1959 को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को निर्माण हुआ इसका, आप याद रखोगे। देखो, और उसके बाद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए ठीक है, कुछ और समितियां थी, ठीक है, जिनका आपको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो आगे कुछ देखेंगे समितियां जो इम्पोर्टेंट थी। तो जो उसमें पहली समिति थी आपकी कौन सी, आपकी 1977 की कौन सी, आपकी अशोक समिति है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अशोक मेहता समिति मतलब कि किस ईयर से संबंधित है, तो आपकी 1977। एंड आपकी राव समिति जो कि आई थी आपकी 1985 में, 1985 में कौन, राव समिति, याद रखोगे। एंड 1987 में आपकी सिंधवी समिति, सिंधवी समिति। एंड 1988 में आपकी पीके थुंगन समिति, थुंगन समिति, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी जो पीके थुंगन समिति थी, इनके ही आपके रिकमेंडेशन मतलब कि इनकी सिफारिश पर संसद में एक मतलब कि एक विधेयक पेश किया गया, ठीक है, एक विधेयक पेश किया जिसके तहत मतलब क्या होगा आपकी संसद में, याद रखोगे, संसद में एक विधेयक मतलब एक बिल पेश किया गया था इनके मतलब इसी समिति के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। उसमें हुआ क्या, उसमें उसके तहत ही क्या हुआ कि आपके जो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कि कब 73rd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब भारतीय संशोधन था, संविधान संशोधन था, जो कि आया था आपका 1992 में। इसमें क्या हुआ कि इसमें इसी के तहत आपका जो शेड्यूल मतलब कि अनुसूची 11 में, किसमें, शेड्यूल 11 में, अनुसूची 11 में जो कि आपका दिया हुआ किसमें, पार्ट 9 में दिया हुआ है। इसमें क्या कहेगा कि पंचायत, ये देखो आपका ये जो शेड्यूल 11 ये किससे, ये पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, पंचायतों से संबंधित है। और इसमें क्या किया गया कि 19 विषय आपको जोड़े गए, ठीक है, 19 विषय और जोड़ दिए गए, ठीक है, जो कि आपका जो कि आप पढ़ते हो किसमें, जो जिससे देखो ये पार्ट 9 जिसमें कि आप आर्टिकल कितने 243 का ए से लेकर के 0 तक पढ़ते हो, ठीक, इसके पंचायत के बारे में, ठीक है। तो ये किसके तहत हुआ है आपका, ये होता 73 का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसमें उसके तहत ही शेड्यूल 11 अनुसूची 11 में पंचायतों से संबंधित जो कितने मतलब कि आपके 29 विषय जोड़ दिए गए, ठीक है। और जो कि आपके भारतीय संविधान के पार्ट 909 में दिए हुए हैं, जिसके बारे में आप अनुच्छेद कितने 243 के मतलब ए से लेकर के 0 तक, ए से लेकर ओ तक आप पढ़ते हो, ठीक है। और देखो इसमें ही सेम ईयर पे आपका क्या हुआ कि जो भी आपका अगला 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो इसमें क्या हुआ, ये जो कि आया था आपको 1992 में, ठीक है, सेम ईयर आया। तो इसमें क्या, इसमें नगर पालिकाओं को भी किसमें, इसमें नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिकाओं को भी मतलब संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका पंचायत को, ठीक है, पंचायत मतलब कि जो भी पंचायत है इनको भी संवैधानिक दर्जा मिल गया, यहाँ पे नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा मिला जी। अब देखो इनको जोड़ा गया अनुसूची 11 में, इनको जोड़ा गया अनुसूची 12 में, और इनके विषय कितने थे, इनके टोटल थे 18 विषय, ठीक है, 18 विषय को ऐड किया गया नगर पालिका के, जिनके बारे में हम देखो पार्ट 9 के एम पढ़ते हैं, किसमें, पार्ट 9 का एम पढ़ते हैं, जो कि आपके कितने अनुच्छेद आपके दिए हुए हैं 243, ठीक है, 243 के बारे से पी से लेकर के जेड में पढ़ते हैं, ठीक है, नगर पालिका के बारे में, ठीक है। तो ये थे कुल जो कि आपका पूरा ओआर मतलब कि जिसके ये कौन सी 1988 की आपकी जो पीके थुम्बन की समिति की जो रिकमेंडेशन थी, उसके तहत ही संसद में बिल पेश किया गया, जिसके तहत क्या हुआ आपकी जो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में। इसमें क्या शेड्यूल 11 में पंचायती राज के विषय के पंचायत राज के विषय में 29 विषय जोड़े गए, जो जिनके बारे में आप पार्ट 9 में और 243 के लिए अनुच्छेद 243 से ए से लेकर के ओ तक आप पढ़ते हैं। एंड उसी साल जो आपका अगला संविधान संशोधन हुआ 74वां, उसके तहत आपको नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा मिल गया, और उनको जोड़ दिया गया, इनको अनुसूची 12 में जोड़ा गया, जिनके विषय में मतलब जिनके कुल मिला के कितने 18 विषय थे नगर पालिकाओं के, और इन्हें हम भारतीय संविधान के पार्ट मतलब भाग 9 का ए में, और अनुच्छेद की बात करें अगर तो अनुच्छेद 243 के ई से लेकर के जेड के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका पंचायत के बारे में 243 का ए। तो इसमें तो बताया गया कि जो पंचायतों का गठन होगा, किसका, जो पंचायतों का इनका जो गठन होगा आपका, इनका गठन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो होगा आपका विधानमंडल के द्वारा, किसके द्वारा लिख लोगे यहाँ पे, याद रखोगे विधानमंडल के द्वारा, किसके द्वारा, विधानमंडल के द्वारा गठन होगा, ठीक है।
और अगला आर्टिकल आता है आपका 243 का 243 का बी नंबर। 243 बी का बी नंबर क्या बोलता है? 243 बी नंबर बोलता है आपका जो पंचायतों में जो संरचना है, किसकी मतलब कि पंचायतों में जो संरचना है वो कैसी, वो आपकी 3 स्तरीय होगी, 3 स्तरीय होगी, ठीक है, 3 स्तरीय होगी, जिसमें कि पहला आपका होगा ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर सेकेंड आपका होगा ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर में, एंड थर्ड आपका होगा जिला स्तर में, ठीक है, जिला स्तर पर। ठीक है, देखो ग्राम स्तर मतलब आपका जो कि ग्राम पंचायत संबंधित होगा, ठीक है, ग्राम स्तर होगा तो उसको हम ग्राम पंचायत बोलेंगे। अगर ब्लॉक स्तर होगा तो उसे हम ब्लॉक या मंडल पंचायत बोलेंगे, ठीक है। और अगर जिला स्तर होगा तो उसे हम जिला पंचायत बोलेंगे, ठीक है, जिला पंचायत बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो याद रखना कि जिन भी मतलब कि राज्यों की जनसंख्या आपके 20 लाख से, कितनी, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख से कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपके मंडल पंचायत वहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। वहाँ पे उस मतलब उस स्टेट में मंडल पंचायत का गठन नहीं होगा। कहाँ पे? जहाँ पे आपको 20 लाख से कम जनसंख्या है, ठीक है, तो इसे आप याद रखोगे, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आपका 243 का डी नंबर, 243 का डी। इसमें क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो हुई पंचायतों में, ठीक है, किसमें, पंचायतों में अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजातियों को, ठीक है, एक मतलब उनको क्या होगा, मतलब कि रिजर्वेशन, उनको आरक्षण मिलेगा। और उसके साथ में 1/3 महिलाओं का मतलब वहाँ पे आरक्षण मिलेगा, ठीक है, महिलाओं का आरक्षण होगा। मतलब अगर 3 पुरुष हैं, अगर तो वहाँ पे क्या 3 मेन देन 1 वुमेन मतलब का होना जरूरी है, ठीक है, उस पंचायत में एक महिला का होना जरूरी है, ठीक है, तो 3:1 रेशियो रहेगा, ठीक है, तो इसे आप याद रखोगे। ये थे आपका 243 का डी नंबर, 243 का ई नंबर, ठीक है, 243 का ई। इसमें क्या बोला गया, इसमें देखो, इसमें आपका कार्यकाल दिया गया, किसमें, इसमें कार्यकाल दिया गया जो कि ज्वाइन होने या प्रथम सत्र से, जो भी आपका प्रथम पहला सत्र होगा तो उससे कितने, प्रथम सत्र से 5 ईयर्स, प्रथम सत्र से 5 ईयर्स मतलब 5 साल। एंड अगला आता है आपका 243 का एफ नंबर, 243 का एफ। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी मतलब कि एलिजिबिलिटीज होंगी तो इसमें क्या है, जो भी योग्यता होगी, तो पहला तो देखो यही है कि वो कैसा हो, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड वन, उसमें क्या है कि न्यूनतम 21 वर्ष एज हो। एंड 3 नंबर आपका देखो न्यूनतम 21 वर्ष एज हो। और दूसरा मतलब कि तीसरा है आपका विधानमंडल, ठीक, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, तभी आप किसमें मतलब पंचायत सदस्य बनने के लिए आप एलिजिबल हो, पात्र हो, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आपका 243 का जी नंबर, 243 का जी। इसमें क्या बोला गया कि कार्य एवं कर्तव्य, ठीक है, तो कार्य एवं वर्क एंड ड्यूटीज, कार्य एवं कर्तव्य के बारे में बोला गया, जिसमें कि जो क्या इनको मतलब कि शेड्यूल 11, किसमें, शेड्यूल 11 में ऐड किया गया है। और इसमें टोटल कितने, अभी मैंने बताया था टोटल कितने, 29 विषय, 29 विषय, तो 29 विषय मतलब इनको बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। जैसे कि विषय क्या होते हैं, तो जैसे कि इनके कुछ काम होते हैं, जैसे कि इसमें हो गया पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, तो ये कुछ है मतलब जैसे इसी प्रकार के इनके कुछ वर्क्स हैं, ठीक है, जो कि इनके मतलब विषय में ऐड किए गए हैं, ठीक है। अगला इसमें देखो आर्टिकल आता है आपका 243 का आई नंबर, 243 का आई। इसमें देखो क्या बोला गया है कि पंचायतों के लिए क्या होगा, निर्वाचन आयोग क्या मतलब कि प्रावधान है, ठीक है, पंचायतों के लिए क्या है, पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन होगा, ठीक, गठन होगा, गठन का प्रावधान है, ठीक है। और देखो ये जो होगा प्रत्येक 5 ईयर्स, ठीक है, प्रत्येक 5 ईयर्स में, ठीक है, प्रत्येक 5 ईयर्स में गठन मतलब कि इनका जो गठन होगा प्रत्येक 5 साल में होगा। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपका जिससे गवर्नर के द्वारा, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसमें देखो अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 243 का के नंबर, आर्टिकल 243 का के नंबर। तो इसमें तो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जो भी आपके राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत और नगर पालिका निर्वाचन, ठीक है, इसमें जो भी आपका राज्य निर्वाचन आयोग है इसमें इसके तहत क्या होगा, पंचायत एवं नगर पालिका का निर्वाचन होगा, जो कि बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कराएगा। कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कमीशन कराएंगे, ठीक है, किनके, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव, ठीक है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है 243 का के नंबर में, 243 का के, इसे आप याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो
यहाँ पे देखो बात की गई आपकी नगर पालिका की, ठीक है। अगर बात की जाए नगर पालिका की तो देखो याद रखोगे नगर पालिका के बारे में मतलब पहला ही आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 243 का पी नंबर 243 का पी, ठीक है। नगर पालिका बारे में 243 का पी। देखो इसमें क्या है कि देखो जो भी आपकी नगर पालिका होगी कैसी होगी आपकी त्रिस्तरीय होगी, 3 स्तरीय मतलब 3 स्तर पे होगी, ठीक है। जिसकी अलग अलग स्तर में जैसे कि पहली होगी आपका अगर नगर पंचायत, क्या होगी नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत जो कि होगी आपके गांव के स्तर पर और इसकी क्या जनसंख्या मतलब कि 3 लाख इसकी 3 लाख इसकी जिस मतलब कि गांव मतलब कि जहाँ की जनसंख्या किसी 3 लाख के आसपास हो, ठीक है। 3 लाख के आसपास हो तो उसे हम नगर पंचायत बोलेंगे। एंड सेकेंड वन आपकी नगर परिषद, ठीक है, जो कि छोटे कस्बों के लिए बने हुए हैं, ठीक है। छोटे कस्बों के लिए बना हुआ है कि जहाँ की जनसंख्या लगभग 3 से लेकर के 10 लाख, ठीक है। मतलब 3 to 10 लाख होनी चाहिए, मतलब 3 से लेकर 10 लाख होनी चाहिए, उसमें बोलेंगे नगर परिषद। एंड थर्ड वन आपकी नगर निगम, कौन आपका नगर निगम, ठीक है। तो ये क्या है ये शहरों के लिए, ठीक है। ये आपका शहरों के लिए होगी। यहाँ की जनसंख्या कितनी 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या कितनी 10 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ के लिए क्या होगा नगर निगम होगा, ठीक है, जो कि शहरों के लिए आपके एलिजिबल होगी। और देखो इसमें एक पॉइंट याद रखना कि अगर बात की जाए कि मतलब कि पंचायती राज एवं नगर पालिका गठन कहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज, ठीक है, जो भी आपके पंचायत हैं, ठीक है, और आपके जो नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका है वो कहाँ पर नहीं है, ठीक है। कौन सी स्टेट और कौन सी यूटीज में मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका वहाँ पे गठन नहीं हुआ है, ठीक, गठन नहीं हुआ है। देखो तो पहले ही इसमें याद रखोगे आपको कि मेघालय, कौन सा मेघालय, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका मिजोरम, देन नागालैंड, देन आपका दिल्ली, आपका मणिपुर हो गया, ठीक है। मणिपुर हो गया, याद रखोगे दार्जिलिंग हो, ठीक है। दार्जिलिंग मतलब दार्जिलिंग की इसमें क्या ये आपका आता है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग मतलब आपका वेस्ट बंगाल में। एंड आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इससे आप याद रखोगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके जो यूटीज नहीं है, ठीक है। यूटी बोल रहे हैं कि यहाँ पे पंचायत एवं नगर पालिका का गठन नहीं हुआ है, इससे आप याद रखोगे। तो इसी में एक अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 243 का डब्ल्यू, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 243 का डब्ल्यू। इसमें जो क्या हुआ है कि आर्टिकल 243 का डब्ल्यू, तो इसमें आपका देखो दिया हुआ है कि इसमें वर्क्स एंड ड्यूटीज आप नगर पालिका, तो जो भी आपकी नगर पालिका के जो भी आपके वर्क्स होंगे और जो काम होंगे कार्य होंगे एंड वहाँ के जो उनके जो कर्तव्य हैं ड्यूटीज हैं, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि आपका दिया हुआ है शेड्यूल 12 में। कितने शेड्यूल 12 में, जिसमें कि अभी मैं बताया था कि इसमें कितने टोटल 18 विषय हैं, कितने टोटल 18 विषय हैं, दो, ठीक है। तो जैसे कि आप याद रखोगे, जैसे कि आपका पहला हो गया जैसे नगरीय योजना, ठीक है, नगरीय योजना, ठीक है। मैं लिखने जाऊँ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे नगरीय योजना हो गया, दूसरा आपका हो गया भूमि उपयोग संभावनाओं का निर्माण, ठीक है। तीसरा आपका हो गया आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, ठीक है। अगर चौथा हो गया आपका सड़क, जो भी सड़क व पुल से संबंधित, ठीक है। और याद रखोगे पांचवा हो गया आपका जैसे लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता होना चाहिए। छठवां आपका अग्निशमक सेवाएं हो गई, ठीक है। सातवां याद रखोगे कूड़ा करकट का प्रबंधन होना चाहिए अच्छे से। आठवां पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर पार्क उद्यान एवं खेल का मैदान होने चाहिए, ठीक है। 10 नंबर का कब्रिस्तान एवं सौदाह गृह होने चाहिए, ठीक है। 11 हो गया का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ठीक है। 12 नंबर याद रखोगे कि जैसे सार्वजनिक सुविधाएं। तो देखो ऐसे ही कुछ इनकी ड्यूटीज हैं, ऐसे कुछ इनके कार्य हैं, ठीक है, किसके आपके म्यूनिसिपैलिटीज के, ठीक है, मतलब इनको बोलते हैं नगर पालिका, ठीक है। इनके कुछ कार्य हैं, देखो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बात की जाए यहाँ पे पार्ट 10 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि पार्ट 10, तो इसमें क्या आर्टिकल आपके 244 से लेकर 244 के, इसमें आपका जो भी प्रशासन होता है किसका, आपका शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइबल एरियाज का, ठीक है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में इनका जो प्रशासन होता है, अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्र में तो प्रशासन कैसे चलता है, ठीक है। तो उनके बारे में किसमें भाग इनके बारे में दिया हुआ है, जो कि आप आर्टिकल 244 से लेकर 244 के में पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये थी आज की आपकी क्लास, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप सेशन को लाइक कर देना, शेयर करो जितना कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको डेली क्लासेस या डेली अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।